morning students, today we discuss class 8 first chapter civics, the Indian constitution. What is constitution? Constitution होता क्या है बेटा? नॉर्मली हम अपनी पर्सनल लाइफ से लेके चलते हैं। आप गेम खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या फिर अदर गेम जो आप लाइक करते हो। हम फुटबॉल को लेके चलते हैं। फुटबॉल में आप इमेजिन करो कोई रूल ना हो तो क्या होगा। कोई बच्चा बॉल को उठा के भाग रहा है, कोई किक करने की ट्राई कर रहा है, कोई छीन रहा है एक दूसरे से, तो उसका वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? वो फुटबॉल तो नहीं रहेगा, वो क्या चेंज हो जाएगा? रग्बी के जैसे हो जाएगा और आप गेम को अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बात आप यहाँ से सीखो कि अगर हमें गेम को प्रॉपर वे में खेलना तो क्या होना जरूरी है? रूल। तो किसी भी चीज़ का रूल और रेगुलेशन होगा तभी अच्छे से खेल पाएंगे। सेम थिंग हमारी सोसाइटी में है। कैसे? सोसाइटी में कैसे? अगर सोसाइटी में भी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना चले तो क्या होगा? पूरा मैशअप हो जाएगा। कोई हमारे घर से सामान उठा के भाग रहा है या हमारे घर को आके बोलता है ये हमारा घर है, हमारी कोई भी जो हमारी पर्सनल थिंग है, आपकी बाइक हो गया अदर थिंग, तो उसको क्या बोलेगा? ये तो हमारी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कैसे होंगी? जब किसी भी देश में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ हो, ये हमें कहाँ से मिली है? राइट ऑफ प्रॉपर्टी से ही हम ये बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है और ये कहाँ हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें वहीं से मिलती हैं। तो एक बात सिंपल सा बेसिक मेथड है बेटा कि अगर सोसाइटी को अच्छे से रन करना है, अच्छे से डेवलप करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, ठीक है ना। वन मोर थिंग देखो, अभी हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे? नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है। उसके बाद में द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द लेज आउट सर्टेन आइडियल दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज citizens aspire to live in, help to arrive at a common desire। अब आप यहाँ तक देखो, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखे। सेंट्रल आइडियल, किसी भी देश का हम लेके चले कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि उसको कैसे रन करना है। किसी में मोनार्की सिस्टम चलता है, किसी में जैसे कि हमारे क्या डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में भी किस मेथड को हमने अपनाया हुआ है कि सभी लोग मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्शन होता है वहाँ से इलेक्ट हो जाते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। बट सेम थिंग चाइना में क्या है? चाइना भी अपने आप को क्या बोलता है? डेमोक्रेसी बोलता है। बट वहाँ पे हमारे जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है। इट मीन्स कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और हमारा अलग है। तो ये क्या होगा? सर्टेन आइडियल जो हमने लेके चले भी हमारे देश में किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, डिफरेंसेस पैदा ना हो, सभी को क्या मिले? इक्वलिटी का राइट, सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं, सभी वोटिंग करते हैं बिना किसी भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या किसी और डिफरेंसेस में नहीं होता है। सेकंड थिंग क्या? एस्पायर टू लाइव, इट मीन्स क्या कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, वो कैसे अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं। लाइव इन हेल्प टू अराइव एट ए कॉमन डिजायर, उन सभी लोगों की जो कॉमन डिजायर होती है उसी को लेके चलना क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन उनका फेस होता है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडिया वैल्यू एंड बिलीफ, वो उनके आइडिया, उनके विश्वास ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री, वही शो करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर कट है कि आपको समझ में आ जाएगा होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा किसी भी देश के लोगों का उसकी नीड्स, उसकी डिज़ायर और वो किस तरह की लाइफ चाहते हैं, कैसा देश को बनाना चाहते हैं उसको शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या देखते हैं? स्टोरी आपकी बुक के अंदर ही है, स्टोरी ऑफ नेपाल। वहाँ पे क्या पहले क्या था? 1990 में वहाँ के राजा थे वीरेंद्र, उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे। राजा है तो सिंपल सी बात है, सिस्टम क्या है? मोनार्की, ठीक है ना। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनार्की। लेकिन उन्होंने कहा कि मोनार्की कैसे? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कैसे भी लोगों को राइट हो अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने का भी, वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या क्या है। ये कब तक चला? 1990 में। लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हो गई। राजा जब उसकी डेथ हुई तो उसका भाई का नाम था किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या कर दिया? उस चीज़ को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब डेमोक्रेसी नहीं, अब क्या होगी? टोटली रूल कौन करेगा? मोनार्की। तो उसका सीधा सा क्या उसने टेकिंग ओवर द डेमोक्रेसी सिस्टम एस्टैब्लिश इन 1990। जो 1990 में राजा वीरेंद्र ने सेटअप किया था कि डेमोक्रेसी इस देश में हम धीरे धीरे लेके आएंगे, उस चीज़ को टोटल उन्होंने चेंज कर दिया और क्या लेके आ गए? वो उस चीज़ की जगह पे मोनार्की फिर से सेटअप कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट को हटा दिया
और इलेक्शन करवाने बंद कर दिए। उसका सीधा सा असर क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और इस चीज़ में वहाँ की खाली आर्मी ही नहीं, वहाँ के जो मैसोनिस्ट प्लस पॉलिटिकल पार्टी, आर्मी और सिटीजन वो इकट्ठा हो गए। इसके लिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें ऐसा कभी सिस्टम ना पैदा हो कि राजा हमारे रूल चेंज कर दे, हमें डेमोक्रेसी से दोबारा किसमें ले जाए, मोनार्की में। तो हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये चेंज वो चाहते थे। तो इसके लिए वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली उन्होंने क्या किया, राजा ज्ञानेंद्र ने उनके प्रोटेस्ट के आगे सरेंडर कर दिया और वहाँ पे डेमोक्रेसी सेटअप हो गई। तो उसके बाद में उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया जिसमें सभी लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट और वोटिंग का राइट दिया और मोनार्की को बिल्कुल भी खत्म कर दिया। तो ये चीज़ क्या हुई, पीपल रोट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद राइट किया। उसमें क्या था, राजा का कोई भी रोल नहीं था। अब वो अपने अकॉर्डिंग उस रूल को चेंज कर रहे थे, ठीक है ना। तो यही चीज़ है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे नीड्स, हमारे डेवलपमेंट और हमारे लिए जो रूल रेगुलेशन एक अच्छी सोसाइटी को या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।